के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी बोर्ड पेपर में मिलेगा। किसमें? आपके बोर्ड पेपर में मिलेगा। परीक्षा में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे क्या लिखा है, 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश प्लस का स्क्वायर 90 अंश का मान बताओ। ऐसे सारे मान दिए होंगे, इसका क्या याद करना है, मान बताना है। जैसे यहाँ कास स्क्वायर 60 अंश है, यहाँ साइन दे सकते हैं, सेक है यहाँ काट काट दे सकते हैं, कोसेक दे सकते हैं। इसका मान ज्ञात करना है, 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 45 अंश 10 स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 90 अंश का मान बताना है। क्या बताना है? मान बताना है। तो हम मान कैसे, मान ज्ञात करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि कास 60 अंश का मान कितना होता है, सेक 30 अंश का मान कितना होता है, 10 45 अंश का मान, और कास 90 अंश का मान। तो मैं बता रहा हूँ, कास 60 अंश का मान 1/2, सेक 30 अंश का मान अंडर रूल 2/√3, सेक 30 अंश का मान 2/√3, 10 45 अंश का मान 1 और कास 90 अंश का मान 0 होता है। तो ऐसे हम लिखेंगे 5 यहाँ, तो 5 ऐसे लिख देंगे। और कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ कास का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 ऐसे हम लिखेंगे और इंटू लगाएंगे। 4 और सेक के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स गुणा होता है। सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है। तो सेक का स्क्वायर है तो 2/√3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस, तो माइनस लगाएंगे। और 10 45 अंश का मान, 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1। लेकिन यहाँ 10 का स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कास 90 अंश का मान कितना होगा, 0। कास 90 अंश का मान कितना होता है, 0। यहाँ कास का स्क्वायर लगा है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ 5 हम ऐसे उतारेंगे। इंटू इंटू मीन्स क्या होता है, गुणा। एक का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 कम 1, ठीक। और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 ऐसे हम लिखेंगे। यहाँ इंटू मीन्स क्या होता है, गुणा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अंडर रूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ध्यान दीजिए, किसी भी करड़ी का या अंडर रूल का स्क्वायर लगा है तो उसको स्क्वायर करना है, तो अंडर रूल 3 गुणे अंडर रूल 3 बराबर 3 होगा। यदि अंडर रूल 3 का स्क्वायर लगा है तो अंडर रूल और स्क्वायर गायब हो जाएगा, करड़ी के अंदर जो गिनती लिखा है वही बचेगा। माइनस 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0 का तो ही 0 ही होगा। ये हम गुणा करा देंगे, यहाँ गुणा है तो 5 को 1 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5/4 प्लस 4 को हम 4 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 4 चौ 16 हो जाएगा, बटा 3 माइनस 1 और 0 यहाँ प्लस लगा है, इसमें 0 जोड़ देंगे तो 1 ही रहेगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ दीजिए या 0 माइनस घटा दीजिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 1 में हम 0 जोड़ेंगे, 1 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, 5/4 में हम 16/3 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, हर नहीं समान है तो क्या कराएंगे दोस्त, कैंची गुणा कराएंगे। इसको तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, फिर 16 को 4 बार गुणा करेंगे, 16 चौका 64 हो जाएगा, बटा
हर का गुणा हो जाएगा, ठीक। तो 4 तिहाई कितना आएगा, 12 माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ बटा 1 कर दीजिए, फिर कैसे गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 15 को 1 से गुणा कराएंगे, 15 प्लस 64 का नम 64, 15 कम 15, 64 का नम 64, प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस, और 12 कम 12 बटा 12 कम 12, ठीक। यहाँ देखिए 64 में 12 घट जाएगा, कितना बचेगा, ये ऐसे लिखे 64 माइनस 12, तो 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा। 5 में से 1 घट जाएगा, कितना, 6 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 52। तो यहाँ 15 है, इसे हम 15 ऐसे लिखेंगे, प्लस 64 में 12 घटा देंगे, कितना बचेगा, 52 बचेगा, 52 लिख देंगे। 12 ऐसे हम लिखेंगे, 15 और 52 जोड़ दीजिए, 52 में कितना जोड़ना है, 15 जोड़ना है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, कितना आ गया, 67/12, यही आंसर हो गया। इसका मान कितना आ गया, 67/12।